चीयर्स। हेलो सर। चीयर्स सर, चीयर्स 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 भाई लोग। अरे सर बाप रे बाप, कैसे कल से ऐसा करो, मैं महेंद्र भाई को छू दिया करो। करंट सिर्फ हैक सवेरे से म्यूजिक। Cheers, cheers. नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, सवेरे से क्या है कि स्टैटिक होता है ना, आपको पता ही है स्टैटिक। तो महेंद्र जिसको छू रहे हैं वहां पे करंट लग रहा है। 2 बार तो मुझे शॉक लग चुका है, 2 बार। ये बात है। सर मैंने कंघी कर ली। सर वो क्या होता है कि जो अरे current सुनो है- सुनो 1 मिनट यार। दोस्तों चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी क्या भूल जाते हैं, सॉरी। हाँ ये लीजिए भाई साहब। सर इसमें कटोरी में भी करंट ना आ जाए। नहीं कटोरी में करंट नहीं, कटोरी तो इसकी है ना ये। सर क्या होता है, करंट जो होता है ना प्लस माइनस से होता है। हाँ। तो आपका और मेरा पता नहीं क्या प्लस माइनस हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। इससे हम टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। 1 मिनट पहले मैं खा लूं। हाँ तो सर करंट बन रहा था जैसे पाकिस्तान में जिन से बिजली बनती है, हमने अभी करंट बन रहा है। आगे हम जो भागे हुए जिन है। 5-6 वाट की बिजली बनाने लगेंगे सर, हमें लग रहा है। अगर हम ऐसे लगे रहे लगातार जिन की बातें करते हम भी छोटे छोटे जिन हैं। रहे, पता चले 2-1 बल्ब हमसे भी जल रहे। बताओ क्या खबर है लेटेस्ट। सर अरब सागर पार करते हुए खबर है हाँ सऊदी की तरफ से कि पाकिस्तान नाव चला के सऊदी की तरफ गया और पैसे मांग दिए। हाँ वो 10 अरब वाला ना, और मुझसे पता नहीं कैसे निकल नुकूल के चला गया और वहां जाके बोला कड्डो पैसे। कड्डो पैसे। ये मैं बता रहा हूं, ये हुनर आपको एक बात माननी पड़ेगी। और पाकिस्तान की एक बात तो सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, खासतौर से इंडियंस को। ये जिस तरीके से मांगते हैं, आपकी सोच है, ये जिस तरीके से मांगते हैं। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 अरब इन्वेस्ट करेगा। ये खबर सऊदी ने नहीं दी, ये पाकिस्तान ने छाप दी कि सऊदी जो है पाकिस्तान के अंदर $10 अरब इन्वेस्ट करेगा। सऊदी ने नहीं किए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है भाई कि आपको कोई रिटर्न मिलेगा उसका। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबको पता है। पाकिस्तान से मरी बकरी नहीं मिलनी, कुछ मिलना नहीं है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि अच्छा बात तो हुई थी, चलते फिरते शेख ने बोला था चलो। अब ये वापस पहुंच गए। देखो 10 अरब की बात हुई थी। या तो तुम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लो, और अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता तो फिर पाकिस्तान भीख मांगेगा। और यही पाकिस्तान फिर से भीख मांगने के लिए पहुंच गया सऊदी अरब कि हमें $10 अरब दे दो। तो सर जो कराची के आसपास जो इन्होंने कुछ बीघा जमीन सऊदी को दे दी थी सर, बीघा नहीं, एकड़ की 140-145 एकड़ अंदर ये विकास एकड़ से छोटा ही बीघा होता तो ज्यादा बीघा दे दिया होगा। उससे बाउंड्री करके फिर उसके अंदर ये विकास पैदा करेंगे, ऐसा कुछ बातें हो रही थी सर। क्या था वो? देखिए कुछ नहीं है, इन्होंने पहले भी बहुत भीख मांग रखी है। सऊदी अरब ने बहुत पहले बोल दिया था पाकिस्तानियों को कि यार तुम ऐसे कटोरा लेके मत आया करो, या तो हम लोन देंगे। इनको सऊदी से आदत पड़ गई थी कि सऊदी चेक काट के देगा, बोल जा बेटा तू हमारा मुसलमान भाई है, जा ऐश कर, हमने तेरे को पॉकेट मनी दे दी। तो पाकिस्तानी कई दशकों तक सऊदी अरब की पॉकेट मनी पे जिंदा थे। ठीक है, अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरब के अंदर खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। क्यों मॉडर्नाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को? अभी बोला कि विमेन जो हैं वो ड्राइव कर सकती हैं। विमेन जो हैं बिना महरम के या बिना किसी रिलेटिव के, या तो हस्बैंड है या भाई है या बाप है, उसके बिना घर के बाहर निकल सकती हैं, गाड़ियां चला सकती हैं। आईपीएल की, पिछले आईपीएल की बिडिंग जद्दा में हो गई। ये सलमान वलमान को बुला के वहां पे शो करा, फॉर्मूला 1 ये सब क्यों हो रहा है सऊदी अरब में? सऊदी अरब में ऐसे इलाके ये लोग नियुक्त कर रहे हैं, इलाके जहां पे शराब मिलेगी। हाँ। ये सब क्यों हो रहा है? रियाद के आसपास ना, रियाद। उसका कारण है, उसका सिंपल सा एक ही कारण है, और कारण उसका ये है, सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि साहब अगर आज की तारीख में अगर आप ये सोचते हो कि अगले 30 साल के बाद तक वहां पे तेल निकलता रहेगा, 50 साल 100 साल, तो ऐसा नहीं है।
जिस स्पीड से सऊदी अरब या बाकी देश तेल निकाल रहे हैं वो तो फाइनाइट रिसोर्स है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खत्म होना है, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बैंड बज जाएगा। तो सऊदी अरब में फिर टैक्स भी शुरू कर दिया। एक जमाने में टैक्स नहीं होता था सऊदी में, इनकम टैक्स। अब टैक्सेशन भी अलग अलग लेवल्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे भारत में होता है वैसे, लेकिन एक लेवल पे उन्होंने शुरू कर दिया। एक जमाना ऐसा भी था कि पानी से सस्ता तेल था, वो सारी चीजें बंद कर दी, बिकॉज अब इनको ये पता लग गया है कि भाई कतर कहता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप करेंगे। क्यों? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये तेल खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल में खत्म हो जाएगा, है ना, 10 साल में खत्म हो जाएगा ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि 10-20 3-4 डेकेड लगेंगे, फिर भी उसके बाद तेल ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की खपत है, जिस तरीके निकाल रहे हैं, तो ये इनको करना ही है यार सऊदी अरब को। इसलिए सऊदी अरब लिबरलाइज हो रहा है। और अब सऊदी अरब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो पहले वाला मामला था वो सऊदी अरब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान गया कटोरा डाला इतने लो। अब वो कह रहे तुम लोन लो, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। यहाँ सर एक और वो हुआ था ना, बेलदारी के पैसे भी दे देता हो, बेलदारी में कट जाएंगे। स्टेडियम बना रहा है वो सऊदी, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम बनवा रहे हैं। ये लेबर भी, लेबरपंथी के लिए वहां पे अटैच हो रहा था। लेबर, राजमिस्त्री, ये सब पाकिस्तान से जाएंगे। मैं एक चीज पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं। मोहसिन नकवी जाता है सऊदी अरेबिया, हफ्ता 10 दिन रहकर आता है, कहता है कि नहीं जनाब मैं स्टेडियम बनवा रहा हूं। अगर तुम इतने बड़े 30 मार खान हो तो पाकिस्तान में एक भी ढंग का इंटरनेशनल स्टेडियम क्यों नहीं? तुमने अपने मुल्क में बनाया, तुमने अपने मुल्क में बनाया। और मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तानियों आप फोटो डालो, आप फोटो डालो और आप ये बताओ कि ये जो हमारा, आपका इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, कराची का हो, कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो कि आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास है, जिसको देख के दुनिया बोले कि अच्छा यार ये बना दिया देखो पाकिस्तान ने। फिर दुनिया भर को झूठ बोलते हो कि हम सऊदी अरब में स्टेडियम बना रहे हैं। ये कख नहीं कर रहे, इनके पास पैसे नहीं है, ना इनके पास दिमाग है, ना इनके पास टैलेंट है। वाइपर से पानी निकाल, ये जीरो बटन, ये जीरो बटन हिल है, वाइपर से पानी निकालना, और इनके बस का कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ अपनी आवाम को झूठ बोलते हैं। वो अपना डीए बना रहा है वहां पे, दिन की दिहाड़ी अपना डीए बनाएगा वहां पे जाके, और फिर बोलेगा कि नहीं पाकिस्तान हमारे रिश्ते हैं, हम कंसल्टेंसी आपको दे देंगे। अपने कुछ बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, वसीम अकरम जैसे, या फिर कुछ और जो इनके बड़े बड़े हैं लोग, उनको बोल देगा, क्योंकि सऊदी अरब में तो क्रिकेटर है नहीं, लेकिन वो उनको वो कर देगा। फिर पाकिस्तान उसका श्रेय ले लेगा और पाकिस्तान बोलेगा कि भाई हमने ये स्टेडियम बना दिया, बहुत बड़ा है, पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान ने तो सिखाया था अरबों को क्रिकेट खेलना। पैसे अरबों के, जमीन अरबों की, आर्किटेक्ट के पैसे अरब देंगे, डिजाइन अरब अप्रूव करेंगे। तुम करने क्या गए हो वहां पे? वही मैं कह रहा हूं कि अगर तुम इतने बड़े 30 मार खान हो कि तुम क्रिकेट का स्टेडियम बना रहे हो सऊदी अरब में, तो उसके पहले हमें बना के एक बार दिखा दो पाकिस्तान के अंदर कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। इतने लद्दड़ इनके स्टेडियम है, इतने घटिया स्टेडियम है पाकिस्तानियों के, देयर आर नो फैसिलिटीज। एक बार आदमी बैठ गया, और अगर T20 का मैच है 3 घंटे चलता है, ठीक है भाई साहब, टॉयलेट इतनी दूर है कि आप ये बोलेंगे कि कब आएगा आखिरी ओवर। सर बहुत ही बुरे इसीलिए तो सर देखिए इस पे मैं कहूंगा दे कंसीडर ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी कंसीडरेबल। वो करते हैं, वो कोशिश करते हैं, कहते आएगा ही नहीं कोई स्टेडियम में। नहीं, आदमी रोक के रखा है भाई। तो इसीलिए तो आने ही नहीं देते ना कि PSL के मैच देखने मत आओ स्टेडियम में, तुम लोग हाँ, जा नहीं पाओगे तुम लोग। हाँ जी, और बताइए, मैं तो खा रहा हूँ। तो क्रिकेट वो का सर आपने नाम लिया ना सर, इस बार की PSL में हुआ भी था ना, किसी एक इनकी टीम थी, पता नहीं कौन सी, लाहौरी और कौन सी, और लाल कलर की ड्रेस थी, तो बॉडी लाल कर दी उन्होंने घिस घिस के। ये क्या, व्हाइट बॉल लाल हो गई, कलर छोड़ दी थी, व्हाइट बॉल पिंक हो गई। पिंक कह रहे नहीं वो तो इधर उधर लग गई होगी बोर्ड में। कह रहा भाई ऐसे कैसे होता है। सर वो क्या नाम है, बुलेट शॉटिंग पत्रकार जो है इनका, हामिद मीर है, हामिद मीर, हाँ हामिद मीर है, बुलेट शॉट पत्रकार कहता हूँ ना उसको। तो भाई ने बोला है ना कि यही सऊदी वाले की बात होती, तो कि भाई ने बोला कि अब तो सऊदी पाकिस्तान उस पे फंस गया है, हाँ। 2 नाव पे चढ़ गया है, कि अगर सऊदी पे हमला होता है तो वो शामिल हो कि ना हो, कि वो ईरान का साथ दे, क्या करेगा। फिर वो ये भी कह दे रहा है कि समझो कि सऊदी पे हमला मत करो, हम पाकिस्तानी खड़े हैं वहां पे, हमको लग जाएगी। well. लेकिन अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है,
जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हैं कि सऊदी अरब के जहाज पे हमला कर दिया है जिसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है। तो जब आप सऊदी अरब पर हमला करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इस मुल्क का पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है और वो पाकिस्तान जिसकी सियासी और फौजी क़यादत की तारीफ में ईरान के अंदर तराने जारी किए जा रहे हैं, तो अगर आप उसी पाकिस्तान का इत्तेहादी जो है सऊदी अरब उस पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान के लिए तो एक आप मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देंगे ना। अभी भी तो सर खुद का पापा! चैनल 15 दिन मिसाइल मत मारना पापा। 15 दिन के लिए चैनल बंद हो गया था, ये भाई फिर बंद करवाएगा। हाँ। वो बहुत अच्छा बंदा है सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ। चैनल कुछ और कारणों से बंद हुआ था सर, आप बताएं आप। नहीं बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो यार, आप जो कह रहे हो ना कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, पाकिस्तान हर समय एक इस्लामिक एंगल ढूंढ के ये अपना फायदा देखता है। पाकिस्तान के लिए जो इस्लाम है या मजहब है वो उनके लिए एटीएम है, ये उसमें अपना कार्ड डालते हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं। अब छोटी सी बात बताओ, कितनी बार पाकिस्तानी सऊदी अरब जा चुके हैं? जब नवाज शरीफ को निकाला था परवेज मुशर्रफ ने तो 10 साल जद्दा में रहा था वो, 10 साल जद्दा में रहा था। हर समय ये जाते हैं, हर समय ये सऊदी अरब जाते हैं। ठीक है, इनकी मर्जी है यार, सऊदी अरब जाएं, दिन में 50 बार जाएं, सानू की वहीं पे प्लॉट लेके सेटल हो जाओ, हमें क्या। मैं आपको बताता हूं इशू सबसे बड़ा, ये कितनी बार ईरान गए हैं। ये जो अमेरिका ने भेजा है, अमेरिका की गुलामी करने के लिए जब गए आसिम मुनीर वगैरह, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पाकिस्तानियों ये पूछ रहा हूं तुमसे कि पिछले 40 साल में कितनी बार पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कितनी बार ईरान गए हैं और उसके मुकाबले में कितनी बार ये सऊदी अरब गए हैं। ये जो ईरान गए हैं ये अमेरिका के कहने पर गए हैं, इनको ईरान से 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो आज कहते हैं ना ये लोग कि हम ईरानियों के साथ खड़े हैं, अगर तुम ईरान के साथ खड़े हो तो तुम ये बता दो कि तुम लोग कब गए थे ईरान। ये 1-2 बार से ज्यादा नहीं गए। और सऊदी अरब भिखारी के बच्चे हर रोज पहुंचे रहते हैं, कोई ना कोई इनका डेलीगेशन सऊदी अरब में रहेगा। क्यों नहीं जाते वहां पे? ईरान बोलो ना, ईरान क्यों नहीं गई है? अभी तो लड़ाई शुरू हो गई 28 फरवरी के बाद, उसके पहले कितनी बार गए जरा बताओ, कब कब गए और कब कब इन्होंने ईरानियों को बोला है कि नहीं आपको आना पड़ेगा। इनके और ईरान के बीच में तो बहस चल रही थी। ईरान ने बोला कि 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। हाँ, पाइपलाइन वाला। और जब ये फाइट शुरू हुई थी सर, हाँ। जब इन्हें ईरान नहीं जाना था, अमेरिका से ऑर्डर नहीं आया था, तब ये मुनीरवा ने बोला था कि जिसको ईरान से प्रेम है, कुछ मौलाना इकट्ठे होके गए थे, तो शिया मौलानाओं को बोला कि जिसको ईरान से मोहब्बत है ईरान जाए, वो हाँ। निकलो यहां से, ईरान चले जाओ। मैं बता रहा हूं ये अमेरिका, ये जो नया नया प्यार पैदा हुआ है ना ईरान के लिए, ये पैदा किया गया है अमेरिकन डॉलर्स की वजह से कि तुम जाके बिचौलिए बनो, जो कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ तौर पे बोल दिया कि दलाल हैं ये लोग। लेकिन सर ये सब ईरान के लिए नसुड्डे भी हैं थोड़े से। व्हाट इज द नसुड्डे? इज द बैड लक, पनौती टाइप। पनौती टाइप नहीं, पनौती ही है सब। अच्छा, नसुड्डे कहते हैं। हाँ, रईसी भाषा में कहते हैं कई बार। सो सर मैं आपको बताता हूँ क्रोनोलॉजी। एक रईसी आता है, हाँ, जब वो राष्ट्रपति थे, इब्राहिम रईसी। हाँ, उसके बाद जाते हैं, कुछ दिन बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये डील करवाने जाते हैं ईरान से। कौन? पाकिस्तानी। हाँ, तब तक खमेनेई को ठोक दिया जाता है। ये हैं सर, अभी गए हैं सब खमेनेई के अंतिम संस्कार में, तो बंदर अब्बास उड़ा दिया इन्होंने। ये कुछ है, इनका नसुडपना है पाकिस्तानियों का। पक्का होगा। और सर वो जो इस्लामाबाद आए थे, बड़े छुपते छुपाते वापस गए हैं वो। नहीं वो फंस गए थे वो उसके अलावा वो तो खैर इजराइल ने बोला ठोक देंगे अकॉर्डिंग टू देम। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। पाकिस्तानियों ने आज तक मोहब्बत नहीं जताई है ईरान के लिए। जब अमेरिका ने डॉलर दिए हैं तब इनकी मोहब्बत जागी है, तब इनको पता लगा कि हमारे बगल में एक और मुस्लिम मुल्क है, बिरादर मुस्लिम मुल्क है। ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। और आप ये देख लीजिए कि कब कब इन्होंने विजिट किया है, आपको पता लग जाएगा कब कब। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 28 फरवरी 2026 से पहले कितनी बार इन लोगों ने ईरान विजिट करा है, और एज कंपेयर टू कितनी बार इन्होंने सऊदी अरब विजिट करा है। आप दूध का दूध पाने, ये सब झूठे हैं लाहौरी यार, दे आर फ्रॉड्स यार ऑफ द फर्स्ट
नंबर ये हाँ सब पता नहीं है क्या दुनिया को, दुनिया नहीं देख रही अब नहीं कि वो भी इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क तो जब पाकिस्तान पैदा हुआ था 1947 में, तब क्या ईरान क्या था? ईरान कोई क्रिश्चियन मुल्क था या हिंदू मुल्क था? वो तो इस्लामी ही मुल्क था। अब इनको ईरान का इस्लाम समझ में आ गया, क्योंकि अब दो कारण है। एक तो अमेरिका ने पैसे दिए और इनको लग रहा है कि 300 अरब डॉलर इनके पास आएंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। सर अमेरिका से डील और पाकिस्तान के विजिट का क्रोनोलॉजी तो और अभी भी दिख रही है सर। हाँ मुन्नू अभी तुर्की में है सर। हाँ। तुर्की में देखो वो मांगने गया है, कह रहा है 400 दे दो। मैं बता रहा हूं कि वो मांगने गया है। हाँ, वो मांगने गया है क्योंकि पाकिस्तानी, देखो आपको एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, जहां से कुछ ना मिले, जहां से उम्मीद ना हो ना, वो जाते नहीं वहां पे। 1% उम्मीद, दरवाजा इतना सा खुला, वो पैर अपना उड़ा देते हैं मांगने के लिए। ठीक है, ये इन्होंने चूरन एक बांटा है इस्लामिक नेटो का। ये चूरन बांटा है पाकिस्तानियों ने सबको कि इस्लामिक नेटो बन रहा है, इस्लामिक नेटो बन रहा है। पाकिस्तानी हो, देखो सुनो, आज की तारीख में ईरान जो है ना, ईरान, एक बात ध्यान रखना, ईरान, आप जो ईरान ने दुनिया को हिलाया है वो न्यूक्लियर की वजह से नहीं हिलाया, वो हॉर्मूज की वजह से हिलाया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री इज द इकोनॉमी, नॉट द मिलिट्री। अगर सिर्फ मिलिट्री ही स्ट्रेंथ होती तो नॉर्थ कोरिया एक सुपर पावर होता। नो डाउट। ठीक है, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री, उसका जो नॉलेज बेस है, उसकी जो इकोनॉमी है, ये डिसाइड करते हैं। मिलिट्री डज नॉट डिसाइड द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। और ये पाकिस्तानी, फिर वो मुनीर को पिंजड़े में डाल के रखो, ये पाकिस्तान को जितना, वैसे पिंजड़े में ना तो खुला छोड़ो। सपने तो बहुत अच्छे अच्छे आने लगे थे सर इनको, वॉर की शांति को लेकर के। तेल सस्ता हो जाएगा, गैस आने लगी, या तो फ्री होगा या सस्ता होगा। फिर कुछों को सपने आए कि मुनीर को तो इस बार नोबल भी मिल जाएगा। सब धरा रह गया सर, शुरू हो गई फाइट। अब तो पता भी नहीं लग रहा कि होगी भी कि नहीं। वो S-400 वाला जो आप फंसे ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहीं तो ऐसे पढ़ा भी था और मुझे ऐसा लगता है सर कि नहीं, S-400 नहीं, यूएस की डील हो रही ना कि हटा दो तो सीधा डॉलर मांगेंगे वो। मैं आपको बात बताता हूँ, जब ये खबर आई ना कि ईरान को 300 अरब डॉलर मिल रहे हैं, इन्होंने ईरान को अपना बाप बना लिया पाकिस्तानियों ने। अब सारे पाकिस्तानी, जो शिजरा होता है ना, फैमिली ट्री, सारे अपना शिजरा देखने लगे कि हमारे भी बाप दादा ईरान से आए थे। कभी इनके बाप दादा मंगोलिया से आ जाते हैं, कभी इनके बाप दादा अरब से आ जाते हैं, कभी इनके बाप दादा कहीं से आ जाते हैं। अचानक सारे पाकिस्तानियों के जो बाप दादा थे वो ईरान से आए। ठीक है, ईरान को ये पता लगा, ईरान को जब ये पता लगा कि सारे पाकिस्तानी, अब वो जो पैसा हमारे पास है नहीं, गांव बसानी भिखारी पहले आ गए, ईरान को लगा डर। ईरान ने बोला छड्डो सीज फायर, पैसे बाद में आएंगे, पहले तो ये लुटेरे ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे लाहौरी। उसने बोला मारो बम। यहीं पे लड़ाई शुरू हो गई, सीज फायर टूट गया, घुस गए 300 अरब डॉलर। ये स्टोरी। और बताओ, और कुछ स्टोरी है क्या? बैठे बैठे नुकसान हो गया। बैठे बैठे नुकसान हो गया। वो है ना सर एक, कौन? सर और क्या लेंगे? उसने कहा मुझे इतने BHK का फ्लैट चाहिए। सर क्या बात कर दिया ना मेरा नुकसान। अच्छा ना सर, वो अपना ईरान के साथ, मतलब पाकिस्तान को बोला 300 करोड़ डॉलर मिलेंगे। ठीक है। सब बातचीत हुई, बोला अब तो शांति मांगो। तेरा हो गया ना बैठे बैठे 300 करोड़ का। बोला क्यों महंगाई हो रही है? 300 का तो उधर ही घाटा लगा, कल ही लगा। सर अभी एक न्यूज आई है सर, ये जो शोएब अख्तर और ये तमाम ऐसे मोहम्मद आसिफ और ये सब आते थे इंडिया, हाँ, उस टाइम में इनकी भी सर ड्रग्स वो था कि मतलब ड्रग्स ये ले सकते हैं, ये करते थे ड्रग्स। और एक कोई कोच था, क्या नाम था उसका भैया? एक कोच था सर इनका, बॉब वुलमर। तो डेथ हो गई बॉब वुलमर की। डेथ हुई थी सर उसने 2007 में। अपोज किया था सर इस ड्रग, उसका क्या ड्रग्स क्यों लेते हैं पाकिस्तानी टीम का। उसके बाद वो होटल अपने रूम में जो है वो मृत पाए गए और बोला गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और वो इस वाले केस में था और दवा दिया गया। वो ये ANI के स्मिथर्स पॉडकास्ट ना, आई थिंक इट वाज देयर इन स्मिथर्स पॉडकास्ट ना। यस सर। हाँ, मैंने थोड़े उसके एक्सर्प्ट्स देखे, बड़ा वायरल हो रहा है ये बहुत वायरल हो हाँ, रहा तो है। मुझे, मैंने उसमें वो रील में देखा, तो मैंने पूरा RVS मनी सर का पॉडकास्ट है। RVS मनी सर है सर, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ MHA। ठीक है, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात बताई। जड़ी बूटियों का ही कमाल तो नहीं था सर 162 स्पीड, क्योंकि आज तक कोई पहुंचा नहीं, और जड़ी बूटी बैन भी हो गई है। अब इतना टाइट हो गया मामला। देखो यार, मैं ये बात मानता हूं कि सब्सक्राइबर डांटेंगे मुझे जब खाते वक्त मैं बोला करिए, सॉरी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि शोएब अख्तर जेन्युइनली टैलेंटेड,
उस आदमी का भौकाल था, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी ड्रग वाला एंगल, ये रिक्रिएशन ड्रग हैं, ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग तो नहीं होते, वो तो स्टेरॉइड होते हैं। ये जो बात कर रहे हैं रिक्रिएशनल ड्रग की, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट जैसे होगा ना लोग चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, कोकेन लेते हैं, वो सेपरेट चीज है। पर ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ केस वेस भी होता है, इंक्वायरी भी हुई थी, तो जाहिर सी बात है फिर कागज भी होंगे, आने चाहिए बाहर। पता नहीं क्या है, मुझे आई डोंट नो यार। तभी तो सर कुछ लोगों के पेट में पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या पाकिस्तान भारत में आने जाने चाहिए गायक खिलाड़ी, क्योंकि पता चार नहीं, पैसे पता सभी के नहीं, कमरे थे। हाँ पता नहीं कौन क्या ला रहा है, हाँ सर क्यों नहीं था, है ना। इतने जो गहरे गहरे इनके रिश्ते थे वो क्या था, यही था। हाँ। बड़े नामों के पीछे और चार पैसे कमा रहे थे ये लोग, हाँ देश से कोई लेना देना नहीं है। और बताओ, और कोई खबर? हाँ, ईरान जाने की खबर की बातचीत हो रही थी। ये रिजवान करके एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का। कौन है भैया? है रिजवान कोई? अच्छा, एक्स रिजवान, हाँ बताओ। बोल रहा था क्या, लिख रहा था? भाई ने बोला है कि ये जो ईरानी है हाँ, धोखेबाज है। ईरानी धोखेबाज है? हाँ, कह रहा है कि हमने उनकी पीस डील में मदद की, हमने सब किया, लेकिन ये अंदर अंदर सनातन धर्म को मानते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तानियों को उस पूरे प्रोसेशन वाले उसमें इनवाइट किया था। ये ईरान ही है और ये पासदारान इनकलाब ही हैं जो सनातन धर्म के मानने वालों की मोहब्बत में मरे जाते हैं। और जंग के दौरान जब हम इनकी सुलह करवा रहे थे, इनकी जान बचवा रहे थे, उस वक्त भी ये भारत की बगल में घुसने से बात नहीं आए, और बगल कौन सी जगह का नाम है वो आपको पता है, ठीक है। ये फिर जाके उनकी बगल में घुसे हुए थे। जब हमारी भारत से जंग जारी थी, ये जंग के दौरान जाके भारत से मुआहदे करते फिर रहे थे। ये ईरानी इतने जो हैं वो अक्लमंद हैं, मतलब के जो तोता चश्म है या खुद गर्ज हैं, ये अपने माली मफादात को इतना अजीज रखते हैं। सोने का बछड़ा है कि तो ऐसी ना जी। हाँ, इसको छोड़ो, ये पता नहीं कोई ऐसे पागल का बच्चा है, फुप्पो की लड़की और मामा के लड़के की शादी का भी हो जाता ना पाकिस्तान में। ये सब वो है, ये दिस इज अ लो आईक्यू थिंग। आई डोंट थिंक वी शुड। लो आईक्यू, खैर पाकिस्तान से लो आईक्यू निकलता है। एक सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट था सर, चाइनीज ओन्ड, हाँ बलूचिस्तान में। आई नो। ये बंद कर रहे हैं सर, अब कह रहे हैं कि अब नहीं झेल पाएंगे इन पाकिस्तान। क्यों? फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है इनको बहुत ज्यादा सर। सिक्योरिटी का थ्रेट, सिक्योरिटी के थ्रेट बलूचिस्तान में है, मतलब बलूचिस्तान कह दिया तो सर चाइनीज को तो घूस भी इन लोगों को देना ही पड़ रहा होगा कि घर से मॉल जाना है तो घूस दो। हाँ ये अंडर कवर हो सकता है। ये तमाम चीजें, ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है सर। देखो, बलोच अब इतने ज्यादा हावी हो गए हैं, बीएलए इतना ज्यादा हावी हो गया है। कई लोगों ने ये बोला है, इनफैक्ट मौलाना फजलुर रहमान ने ये बोला है कि कह रहे हैं बलूचिस्तान तो बिल्कुल हाथ से निकल गया, बेड़ा ही गर्क है वहां पे। फौज जो है, और यही बलूचिस्तान में जो पसनी था, यही इन्होंने बेचा उसको, अमेरिकन को बेचा कि तुम पसनी आ जाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कॉपर यहां पे निकाल रहे हैं और ये वेटर बन के गया है आसिम मुनीर व्हाइट हाउस, निकलवा के अमेरिका को। वो कह रहा है कि ये जो पत्थर हैं, सुनो तो, अरे यार सुनो तो, ये कह रहा है जो पत्थर हैं ये रेयर अर्थ हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं समझ में आया, पता नहीं कांच की क्या टुकड़ा रखा है, उसने बोला वेरी गुड वेरी गुड, हम लोग करेंगे। 1 साल पहले की बात है ये, 1 साल पहले की बात है। ये लोग गए व्हाइट हाउस, उन्होंने पूरा दिखाया, 2 इमेजेस दिखाई जरा एडिटर साहब स्क्रीन पे, और सब हो गया। उसके बाद एंड में ये पता लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि बस पाकिस्तान में तेल भी निकल गया। डोनाल्ड ट्रम्प की अनाउंसमेंट है, आप ये जितने भी मैं बोल रहा हूं सबका प्रूफ दिखाइए, एडिटर साहब को बोलना कि प्रूफ दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई पाकिस्तान से तेल निकल रहा है और एक दिन इंडिया भी ये तेल खरीदेगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तानी पागल हो गए। और इंडिया में कितना ही सस्ता होगा सर, यहीं से तो लाना है, यहीं से तो लाना बगल से, बस हम लोग जाएंगे वहां पे बाल्टी से तेल ले आएंगे, बस काम। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया, पाकिस्तानी खुश हो गए। पर चाइनीज ने बोला कि यार अगर तेल था तो हमें तो मिला नहीं, इनको क्या मिल गया? तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि यार मैं तो ऐसे मजाक मजाक में मैंने कह दिया। ये बोल दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि तेल मिल जाएगा, ये पागल हो गए। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैंने ये भी दिखाना स्क्रीन पे, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि मैंने एक ट्रेड डील साइन कर दी पाकिस्तानियों के साथ, उसने अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। पाकिस्तानी फिर खुश हो गए कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील। कभी पाकिस्तानियों ने मुड़ के ये नहीं सोचा कि तुम लोग ढंग का कच्चा बनियान नहीं बनाते, तुम्हारे साथ ट्रेड डील करेगा कौन पागल का बच्चा यार? तुम्हें तो बेसिकली बैसाखियां चाहिए जीएसपी प्लस वाली, तुम्हें बैसाखियां चाहिए जीएसपी प्लस वाली, तब जाके तुम कुछ बेच पाओगे अपना, तुम तो कुछ बनाते नहीं हो।
और सिर्फ बात ये नहीं कि पॉलिसी पैरालिसिस है पाकिस्तान में, देयर इज लैक ऑफ टैलेंट। पाकिस्तानीज डोंट हैव टैलेंट यार, वो नहीं कर सकते कोई भी हाईटेक वाली चीज। आप पाकिस्तानियों से आप तवज्जो, कोई एक आता कोई निकल गया बेचारा गरीब बाहर, वरना आप पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कुछ बात करेंगे। तो यही सब चल रहा है वहां पे। ट्रेड डील नहीं, ट्रेड डील साइन करते हैं सब, ट्रेड डील। हाँ सर, ये चलो, बलूचिस्तान जो बोल रहा है 85% वाला कि कब्जा कर लिया है और एक करेंसी और राष्ट्रीय गान बना डाला उन्होंने। नहीं नहीं वो ठीक है। देखो वो अभी ऐसा नहीं कि कब्जा कर लिया मतलब उसको आजाद घोषित कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि जो चाइनीज कंपनी आप बोल रहे हैं कॉपर की ना, जो चाइनीज कंपनी कह रही है हमें निकलना है, वो क्यों रहेंगे वहां पे यार? बिजनेस का पहला उसूल है स्टेबिलिटी। बिजनेस का पहला उसूल है, देखो आप बलूचिस्तान में रहेंगे तो वहां पे वायलेंस है, पंजाब में रहेंगे तो वहां पे करप्शन है, बिजनेसमैन जाएगा कहां पे? पंजाब में इतना करप्शन है कि फैक्ट्री लगाने से पहले उसकी जमीन हड़प ली जाती है। बलूच पसंद नहीं करते, वो कह रहे हैं कि वो चाइनीज को भी एग्रेसर समझते हैं, जो लाहौरी हैं उनको एग्रेसर समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ये जितनी भी जो रिचेस हैं दे बिलोंग टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, दे डोंट बिलोंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन है हमें नहीं पता भागो। 85% यानी कि वहां पे रिट ऑफ द स्टेट डज नॉट रन। बलूचिस्तान के अंदर जो रिट ऑफ द स्टेट है, कि स्टेट की जो चलती है ना, जिसको कहते हैं कि एक सोवरेनिटी होती है, जो वो मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान इज आउटसाइड आसिम मुनीर्स कंट्रोल। आप देखो कितने इलाके हैं वहां पे, खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे फौज नहीं निकलती, टीटीपी है, कोई भी हो वहां पे तो पठान है पूरे ऊपर यार। ये कंट्रोल में आ रहे हैं पठान बड़े लाहौरियों के। सर ये विजय है हैदराबाद से, उनका कहना है कि he would like to know your viewpoint on the recent deletion of PAF group captain barely 700 meters from headquarter. He was the intelligence division and some news sources said that he was the one who planned the attack on the hospital in Afghanistan and the second wave that struck during the subsequent rescue operations. I don't know about this. इनका कहना है कि अज्ञातों ने मारा है, लेकिन ये अज्ञात हिंदुस्तान मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि क्या हुआ है, आई डोंट नो। बट देखो ये पाकिस्तान के अंदर वायलेंस क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया कि जो असला है वो हमारा जेवर है। असला जो है पाकिस्तानियों ने बोला कि मुसलमान का जेवर है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद ही मुसलमानों को लपेटे में ले लेते हैं। सऊदी अरब में तो कोई नहीं कहता कि असला हमारा जेवर है, कतर में तो कोई नहीं कह रहा, ईरान में तो कोई नहीं कह रहा, इंडोनेशिया में तो कोई नहीं कह रहा। यही पागल नाच रहे हैं अपने, असला हमारा जेवर है, असला हमारा जेवर है। क्यों तुम्हारे जेवर ढंग की चीज क्यों? किताबें क्यों तुम्हारा जेवर नहीं है यार? नॉलेज तुम्हारा जेवर क्यों नहीं है? कलम तुम्हारा जेवर क्यों नहीं है? असला। और फिर जब कोई ठोक देता है, बोलो हिंदू ने साजिश कर दी। जब तुमने सभी को असला बांट रखा है तो फिर यही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। आई डोंट नो अबाउट दिस यार, मैं माफी चाहूंगा उनसे, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है इसके बारे में मुझे नहीं पता ये कौन क्यों। ये अज्ञात ने सर किया था एक, तो बोला जा रहा था कि एक महिला से छेड़छाड़ हो रही थी, उस चक्कर में ये आ गए ऑफिसर की भाई क्या। ओ हाँ, ओके आई नो दिस। ये जो महिला का छेड़छाड़, लोगों ने बोला कि ये भी एक स्टोरी बनाई गई पाकिस्तान ने कि महिला के साथ और बड़ा बहादुरी के साथ आया, इसको जानबूझ के ठोका है। इतना तो मैंने पढ़ा है। ये कह रहे हैं कि चूंकि वो अफगानिस्तान में हुए ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ऐसा हो सकता है कि तालिबान यहाँ ये जो अज्ञात थे वो। ये वाली बात भी सामने आई सर, जब वो झगड़ा रुकवा रहा था तो वो बरामद वहां कहाँ हुआ? गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगी हुई है, जो गोली वो ऐसे कहते हैं तो ऐसा कुछ हुआ है। तो पोल भी खुल गई थी साथ में ही। पर वही है कि अज्ञात था, तो इस पत्रकारिता में जो लोग हैं वो भी अज्ञात ही करते हैं बेचारे, क्या करें। ये आदित्य है सर, इन्होंने बताया कि मैं पूर्वांचल यूपी से हूँ। वेरी गुड। इनका सवाल है कि मौलाना डीजल को तो रिलीज कैप की तरह इस्तेमाल किया जाता था पाकिस्तान में, कोई कुकर ब्लास्ट ना हो जाए। हाँ, तो क्या अभी भी ऐसा है कि? देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मौलाना डीजल की जो सियासत है ना, वो पश्तून मेजॉरिटी इलाके की है, खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पे लोग जो हैं वो ज्यादातर देवबंदी हैं। बाकी पंजाब में आपको बहुत बरेलवी मिलेंगे, वहां पे देवबंदी हैं। तो उनकी सियासत थोड़ी सी अलग है, ठीक है। फजलुर रहमान जो हैं ये एक बड़े रंगारंग किस्म के इंसान है। ही इज वेरी हैप्पी भी हैं। ये वो हैप्पी वाला अलग था एक मौलाना, मैं उस मौलाना का नाम भूल गया, फजलुर रहमान नहीं, एक और था मौलाना पाकिस्तान का, वो आता था शराब पी के टीवी पे। मियाटुन?
मियाँ टुन, जिसके बारे में हमने बात करी थी ना, मियाँ टुन, जो मियाँ टुन थे, मौलाना टुन, सॉरी, मौलाना टुन, वो तो हम लोग ऐसे ही कहे मौलाना टुन, वो नाम उनका कोई और था। मद्रासे बंद किया था? ना ना ना, वो इतना मोटा था, गैंडे जैसा था वो, अच्छा। ऐसा जंगली सुअर जैसे सर्दियों में ना जनवरी में सरकंडे के खेत से निकलता है ऐसे, वो ऐसे निकलता था वो बहुत मोटा खूब, और वो टाइट होके आता था बिल्कुल। वो जब भी टीवी पे आता था आपको पता लगता था कि एकदम टाइट है, फिर वो दुनिया जहान की बातें करता रहता टाइट था। एनीवे, हम लोग मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये है कि उनकी एक किस्म की सियासत है जी। कई बार वो फौज के साथ रहते हैं, कई बार फौज के खिलाफ रहते हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि नर्व सेंटर जो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का है वो पश्तून इलाके हैं। तो उनको आवाज बनना पड़ेगा पश्तूनों की, क्योंकि उनकी सियासत पश्तून इलाकों की है। जो पश्तून समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान को अगर सियासत में रेलिवेंट रहना है तो उनको जो पश्तून चाहते हैं उनको वही बोलना पड़ेगा, और अब जो वो बोल रहे हैं वो पश्तूनों की पल्स है जो अभी बोल रहे हैं। दैट इज ऑल दैट आई विल से। मतलब फौज के 12 नंबर का पाना है मौलाना डीजे, जब जरूरत है पाना ले आओ, यूज किया, बोल टाइट, पाना टाइट। बट इस बार फौज का ही पाना टाइट कर दिया उसने। हाँ। ये हो गया है ना। चलें फिर, चलते। ठीक है, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम राम।